अनूपगढ़ में घग्गर नदी जीवन देने वाली मानी जाती थी, लेकिन अब इसी नदी का पानी किसानों पर कहर बनकर टूटा है। नदी में पानी ओवरफ्लो होने के चलते बांध टूटा, सीमा पर बसे गांव के खेतों में पानी भरा और करीब 3200 बीघा में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। अन्नदाता हैं, जो किसान हैं हमारे, वो परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है, इस रिपोर्ट में। क्षेत्र के लिए घग्गर नदी को भागीरथी और जीवनदायिनी माना जाता है, क्योंकि घग्गर नदी के पानी से किसानों की जमीन रिचार्ज हो जाती है और जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। मगर इस घग्गर नदी का पानी बॉर्डर क्षेत्र के कुछ किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गाँव में घग्गर नदी के पानी के कारण किसानों के खेतों में खड़ी करीब 3200 बीघे जमीन में नरमे और धान की फसल डूब गई है। घग्गर नदी के पानी के कारण किसान अपनी आंखों के सामने अपनी फसलों को डूबते हुए देख रहे हैं, लेकिन फसलों को बचाने के लिए किसान कुछ भी नहीं कर पा रहे। किसान पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। किसानों की माने तो घग्गर नदी के पानी से करीब 3200 बीघों में 15 करोड़ रुपए की लागत की फसल खराब हो गई है। प्रशासन द्वारा फसलों को बचाने के लिए किसानों की मदद से खेतों के पास बांध भी बनवाए गए थे, लेकिन पानी की आवक अधिक होने के कारण बांध कमजोर होकर टूट गए और घग्गर नदी का पानी खेतों में चला गया, जिससे पिछले 36 घंटों में 3200 बीघों की फसल जलमग्न हो गई है और किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये समस्या उत्पन्न हुई, कैसे किसानों की हजारों बीघे में लगी फसल पर बाढ़ का संकट आया और किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गाँव में खतरा, घग्गर नदी के कारण 3200 बीघे की फसल बर्बाद। 3200 बीघे में है करीब 15 करोड़ की लागत की फसल। घग्गर नदी में 6000 क्यूसेक पानी रिजर्व किया गया था। पानी रिजर्व की सूचना प्रशासन को भी थी, लेकिन नदी के बहाव का रास्ता नहीं बनाया गया। धान की फसल में 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। गांव 28A के पास बांध टूटने पर 2 गांव में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों ने जिला कलेक्टर को बता दिया था कि नदी के बांध कमजोर हो चुके हैं और ये बांध कभी भी टूट सकते हैं। किसानों ने बताया कि फ्लड विभाग के मिसमैनेजमेंट के कारण किसानों की फसल खराब हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घग्गर नदी में पानी रिजर्व किया गया था, जिसकी सूचना सरकारी महकमे को भी थी, लेकिन फ्लड विभाग द्वारा घग्गर नदी के बहाव के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया। फ्लड वाला डिपार्टमेंट है, इनके मिस मैनेजमेंट के कारण 100 मरबे से ज्यादा फसल किसानों की बर्बाद हुई है। इन्होंने ना तो कोई मैनेजमेंट किया, ना उसका सच्चाई जो इसका एक मिनट में बात, इन्होंने ना तो उसका कोई मैनेजमेंट किया, ना उसका वे तैयार किया, ना पहले कोई तैयारी की, ना सर्वे। जो फेंसिंग है वो हाइट पे लगी, 4.5 फुट हाइट पे लगी, आगे निकासी का कोई साधन नहीं है। वहाँ पोंड बन गया है सारा, अभी कल फट गया था, आज फिर फटेगा। 100 से ज्यादा मरबे बर्बाद हो गए। 100 मरबे हुए हैं, वो भी इसके बहाव क्षेत्र में ही। नहीं, बहाव क्षेत्र से बाहर। मैडम बहाव क्षेत्र में तो पानी जा ही नहीं रहा। बहाव क्षेत्र जो बहाव क्षेत्र से पानी भी आ रहा है ना, और वो फेंसिंग की वजह से इस बार नई दिक्कत सामने आई है। तो हम BSF को भी रिक्वेस्ट करेंगे, और एक बार जब ये पानी का लेवल कम होएगा तो हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी भी देखेंगे कि उनके जो पाइप और साइफन कर रखे हैं वो डिजाइन सही है या नहीं है, नहीं तो फिर हम उनको भी सही करवाने का प्रयास करेंगे। पानी को आउट ऑफ वे ले जाया जा रहा है, इससे भी ज्यादा बर्बादी होगी। जो सिंचाई विभाग ये काम नहीं करेगा, जो पानी को जिस हाइट पे जिस वे पे जाना चाहिए वो अभी सूखा पड़ा है। जो नाली का वे है, गजल नोटिफिकेशन में इसका आप नक्शा भी मंगवा लो, उस पे पानी नहीं है। पानी को आउट ऑफ वे ले जाया गया, जो धार से हटके पानी को ले जाया गया, पानी को नीचे ढलान की ओर उसकी निकासी कराई गई। यहाँ आगे जाके पानी की निकासी ना होने की वजह से पानी को घग्गर फ्लड बहाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र की आगे निकासी होने ना होने की वजह से यहाँ डैम की तरह पानी खड़ा हो गया, और उसकी वजह से प्रशासन को यहाँ बहुत बड़ा गुबार पानी का खड़ा हो गया। उसकी वजह से प्रशासन को यहाँ हमारा बंदा दौड़ाना पड़ा। उससे नुकसान क्या कुछ हुआ? नुकसान की तो हम भरपाई का कोई मायना नहीं कर सकते। 50-56 मरबे खड़ी फसल धान और नरमा बिल्कुल नष्ट हो गया है। किसानों का कहना है कि गडर नदी के पानी को निकालने के लिए सही रास्ते की जरूरत होती है। किसानों ने बताया कि उनके खेतों में धान की फसल लगी हुई है और इन फसलों में करीब 4 से 5 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंच चुका है और नदी के पानी ने सारी फसल को डुबो दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को इस बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब प्रशासन ने अनदेखी की
तो ग्रामीण खुद अपने स्तर पर बांधों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर गांव 28A के पास बांध टूटता है तो घग्गर नदी का पानी गांव 28A समेत गांव 27A में भी घुस जाएगा। बांध टूटने पर ये दोनों गांव तबाह हो जाएंगे। खतरे की घंटी अब तो ये बॉर्डर अभी जहाँ से 1.5 किलोमीटर सीमी पर है। ये पूरा एरिया कल प्रशासन की लापरवाही की वजह से तबाह हुआ है सर। आप देख रहे हो, 25-20 मरबे हो गए, 40-50 मरबे इधर हो गया सर। जो पूरा एरिया एक सिर्फ प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन राजनीति के पेड़ चढ़ गया है। प्रशासन ने किसानों को बिल्कुल बात नहीं मानी। प्रशासन किसानों के साथ भिड़ रहा है, आगे निकासी नहीं कर रहा, आगे निकासी का कोई रास्ता नहीं निकाल रहा सर। पूरा मामला जो है, आगे निकासी नहीं हो रही, पानी आगे रुका हुआ है, पानी जहाँ बढ़ रहा है। और हम प्रशासन को बोलते हैं आप आगे निकासी निकालो। प्रशासन आगे जाने की बजाय किसानों के खेतों पर आके जाब्ता, पुलिस जाब्ता लाकर किसानों को दबाकर और किसानों के बंदे तोड़ रहा है। हमने बार बार प्रशासन, SDM साहब को, तहसीलदार को, पटवारी जी को, जयन एक्शन सर, सबको हमने बोला है। किसान नवीन विश्नोई ने बताया कि घग्गर नदी में एक बार पानी की आवक कम हो गई थी, लेकिन वापस से पानी बढ़ने लग गया। वापस पानी बढ़ने के कारण और पानी जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर बांध टूटता है तो किसानों के जीवन पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। स्थिति दोबारा से गंभीरता की ओर बढ़ रही है ये। और पानी यहाँ पे कल भी बंदा यहाँ से थोड़ा सा निकला था तो दोबारा बंदा करा और करा। अब पानी वापस उसी चांके पर आ गया, उसी लेवल पे पानी फिर आ गया। पानी की आगे दरअसल क्या है कि कैलाश पोस्ट और ये मजनू पोस्ट के पीछे जो स्ट्रक्चर बना है अपना फेंसिंग के नीचे, ये स्ट्रक्चर पानी को रोक रहा है, बाधित कर रहा है। वो स्ट्रक्चर पहले नहीं हुआ करता था तो पानी भेड़ताल तक जाया करता था, और भेड़ताल से होते हुए रावला खाजूरा निकल जाता था तो निकासी थी। अब यहाँ ये पोंड बन गया। एक पोंड बनने से क्या हो गया कि सारा ही खतरा बना हुआ है यहाँ पे। ये पानी गांव 27 से 28 से 29 से इनमें जाएगा सारे का सारा पानी। पोस्ट डूबेगी, जन हानि, पशु हानि, गाँवों में, ढाणियों में कभी भी निकल सकता है। दूसरे किसान ने बताया कि बांध कमजोर होने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा कोई विशेष बंदोबस्त नहीं किए जा रहे। इस कारण से ग्रामीण अपने ही स्तर पर और अपने ही खर्चों पर बांधों को मजबूत करने के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से भी सहयोग की अपील की है। ये बांध मजबूत करने का कार्य तो ऐसा है कि जब पानी अनूपगढ़ ही नहीं पहुंचा था तब से लेकर के आज दिन तक क्षेत्र के जो किसान हैं वो लगातार अपने जेब के खर्चे पे बांधों को मजबूत कर रहे हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो अपनी फसलों का बचाने का जो प्रयास है किसान लगातार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की नाकामी और आगे पानी की निकासी नहीं होने के कारण कल लगभग 60 मरबा जो फसल है वो पानी में डूब गई है। किसान आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो गया है, क्योंकि आपको भी पता है श्रीमान जी कि अगर 60 मरबे किसानों के कल जलगमन में डूबे हैं तो इस हिसाब से अब जो बचे हुए किसान भाई हैं वे अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात कर ये बन्ने जो मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पटवारी इंद्रजीत ने बताया कि किसानों द्वारा सूचना मिल रही है कि बांध टूटने से काफी फसल खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि SDM सुरेश राव के निर्देश पर खराब फसल का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, फिर सरकार को भिजवाई जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को नियम अनुसार मुआवजा दिलाया जाए। और NDTV स्पेशल की खास पेशकश फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।